दानियल की पुस्तक। उसका पहला अध्याय। और उसका पहला और दूसरा पद को हम सब मिल करके पढ़ेंगे एक साथ। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तो अब जो है ये दानियल का पुस्तक किस लिए मशहूर है, किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें बहुत सा वचन है जो कि नबूकदनेस्सर राजा ने जो कई स्वप्न देखा और उसका भेद को बताने वाला कोई नहीं था, और उससे राजा बहुत परेशान हो गया, और जितने उसके पंडित लोग थे, ज्ञानी लोग थे, सबको मार देने का आदेश दे दिया। तब दानियल परमेश्वर की सहायता से उसके स्वप्नों का अर्थ बताया, स्वप्न को बताया, उसके अर्थ को भी बताया। और फिर और किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि दानियल और उसके मित्र जो हैं वो क्या है? दानियल के मित्र वो राजा बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर, उसने एक मूर्ति खड़ा कराया था सोने का, बड़ा मूर्ति। तो उसको आदेश दिया था कि सबको उसको क्या करे, दंडवत करे। तो दानियल के मित्र जो है उसको दंडवत नहीं किए। तो राजा सबको बोल चुका था और ढिंढोरा पिटा दिया, डुगडुगी पिट दिया था कि यदि कोई नहीं इसको गिर के प्रणाम करेगा, उपासना नहीं करेगा, तो आग के जलते हुए भट्ठे में डाला जाएगा। दानियल के मित्र उपासना नहीं किए तो आग के जलते हुए भट्ठे में डाले गए, लेकिन उनका एक शरीर का कुछ भी वरन ये बाल वो भी जो है नहीं झुलसा था। इतना तक कि उन लोगों ने जो मोजा पहन के रखा था पैर में, वो भी जो है क्या है, नहीं जला। और फिर दानियल के ऊपर में भी ऐसे ही परीक्षा आया कि उसके विरोधियों ने बहुत ही जालसाजी करके ऐसा काटसाजी किया कि राजा से एक आदेश निकाल दिया कि 30 दिन 1 महीना तक कोई राजा को ही उपासना करे, किसी देवता को उपासना नहीं करेगा, राजा को उपासना करेगा। और फिर कोई यदि किसी और दूसरा का उपासना करेगा, चाहे अपना देवता का या दूसरे राजा को छोड़ के, तो उसको सिंह जो है सिंह के मांद में, उसके जो अंदर में जो जिसमें रहने का जगह जिसको मांद बोलते हैं, गुफा जैसा होता है, उसमें डाल दिया जाएगा। तो ऐसा बहुत से शेर जो है वो रखे गए थे पाले हुए, तो राजा उसको पाल के रखा था। तो ये तो बेबीलोन का जो कहानी है। तो दानियल जो है वो प्रभु परमेश्वर से जो क्या करता था, वो
उससे प्रार्थना करता था। कितने बार? 3 बार प्रार्थना करता, दिन में 3 बार। तो उसके विरोधी लोग जो लगे हुए थे पीछे, वो जानते थे इसके बारे में, तो जा करके देखा कि हाँ दानियल अपना देवता का जो है ईश्वर का 3 बार उपासना कर रहा, प्रार्थना कर रहा। जाके राजा को चुगली कर दिए, बोले कि ऐसा कर रहा दानियल, तेरा कोई जो है वो चिंता नहीं करता है, तेरा इज्जत नहीं करता है, ऐसा कर रहा है। तो उसको लाए पकड़ के। अब राजा को समझ में आ गया कि ये जो काटसाजी था, जितना ये जाल फेंका था इन लोग दानियल को फंसाने के लिए। तो राजा दानियल को बचाने के लिए खूब उपाय किया, लेकिन बोला देख, उसके मंत्री लोग जितने बड़े बड़े लोग बोले तू, नियम है राजा का कि जो आज्ञा राजा एक बार दे देगा, राजा को उसका मुहर लग जाएगा, तो वो बदल नहीं सकता है। तो राजा को उन लोग जो है जबरदस्ती मजबूर कर दिए कि दानियल को लेके सिंह के मांद में डलवा दे, और दानियल सिंह के मांद में डाला गया। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसको सिंह के मांद में भी उसका रक्षा किया, बचाया। और फिर राजा रात भर जो है खाना खाया नहीं, पिया नहीं, रात भर नींद भी नहीं आया, बहुत ही उदास और व्याकुल रहा दानियल के कारण से। और सवेरे भोर जैसे हो रहा, एकदम अपना महल से निकल के सिंह का मांद की तरफ दौड़ा, और उसके बाद वहां पर जाके जोर से बोला, हे दानियल, परम परमेश्वर का जो है क्या दास, परम प्रधान परमेश्वर के भक्त, क्या तेरा परमेश्वर तुझको बचाया? बोला हाँ हे राजा, उसने मुझे बचाया है। सिंह जैसे इतना भयानक पशु का मुंह को बंद कर दिया, और मुझको कुछ भी हानि नहीं हुआ, क्योंकि मैं निर्दोष था। उसके बाद और दानियल का पुस्तक किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत सा भविष्यवाणी के बारे में, बहुत सारा भविष्यवाणी उसमें है जो अंत के दिनों में पूरा होगा। परमेश्वर ने उसको ऐसा दर्शन दिया, इसलिए प्रसिद्ध है। लेकिन दानियल का पुस्तक शुरू होता है, कोई दर्शन के बारे में शुरू नहीं होता है, बल्कि कहां से शुरू हो रहा है ये? और एक बार पढ़ते हैं। 1 और 2 को। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन कई पात्र सहित उसके हाथ में कर दिया। यहूदा का राजा अन्य जातियों के हाथ में कर दिया और उसने उसके पात्रों को सिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तो यहूदा का राजा को वो पकड़ लिया, परमेश्वर उसको नहीं बचाया। यहूदा का राजा था यहोयाकीम, उसको नहीं बचाया, और वो उसको पीतल का बेड़ी पहना करके देखते हैं। उसका दूसरा राज्य 24 अध्याय में देखिए, यहाँ है जो, लेकिन और एक दूसरा चीज है जो कि हम देखना चाह रहे थे, यहाँ पर नहीं है। दूसरा इतिहास 36 में आइए, जहाँ जहाँ वर्णन है इसका हम देखते हैं इसको।
हाँ, इसमें है क्या किया उसने। बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के साथ क्या किया, ये 6 पद। उस पर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बेबीलोन ले जाने के लिए उसको पीतल की बेड़ियां पहना दी। उसको पीतल का बेड़िया पहना दिया, जैसे हथकड़ी लगाते हैं ऐसे पीतल का बेड़ी पहना दिया। पीतल जो है बाइबल में न्याय को प्रकट करता है। और यहाँ हम देखते हैं कि दानिएल का पुस्तक जो है, जो शुरू होता है वो न्याय से शुरू होता है। न्याय से शुरू होता है। वो किसके ऊपर का न्याय का बात आता है? यहोयाकीम का। और भी कितने राजा थे उनका वर्णन नहीं आता है। वो भी बुराई किए, मनस्से वगैरह बहुत बुराई किए। आहाब इतना राजा था उसका भी नहीं आता है, यहोयाकीम का ही आता है। यहोयाकीम का। यहाँ अभी देखिए 5 पद 36 का 5 पढ़िए। दूसरा इतिहास 36 का 5। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा, हाँ। वो 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वो काम किए जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसने वो काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा था। वो काम किया। परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। क्या काम किया उसने, जो उसी का वर्णन दानिएल की पुस्तक में आ रहा है। और कोई राजा और भी कितने बुरे काम किए उसका वर्णन नहीं आता, इसी का क्यों आता है? क्या किया इसने? तो आइए हम देखते हैं उसके बारे में। यिर्मयाह के पुस्तक और उसका आइए 36 अध्याय में। और उसका जो है 36 का यहाँ देखिए 23 और 24 पद। जब यहूदी 3-4 पुरुष पड़ चुका, तब राजा ने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगूठी में थी उसमें फेंक दिया। इस प्रकार अंगूठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई। परंतु ना कोई डरा और ना किसी ने अपने कपड़े फाड़े, अर्थात ना तो राजा ने और ना उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया जिन्होंने ये सब वचन सुने थे। अच्छा, तो ये क्या बात है? ये इसको जानने के लिए आपको इसको 36 अध्याय को पढ़ना पड़ेगा। और आप यदि ऐसा सोचते हैं कि इस समय में हम पूरा अध्याय पढ़ाएंगे तो कितना समय जाएगा, इसलिए आप उसको अपना समय में पढ़िए। फिर भी 1-2 पद तो नहीं बताने से कुछ भी दिमाग में घुसेगा नहीं। 36 का पहला दूसरा पद। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 4थे वर्ष में यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे योशिय्याह के दिनों से लेकर, अर्थात जब मैं तुझसे बातें करने लगा उस समय से आज के दिन तक इस्राएल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कहे हैं, सबको उसमें लिख। उसमें लिख। उसके पीछे परमेश्वर का क्या सोच था, क्या विचार था, क्या योजना थी? 3 पद। क्या जाने यहूदा का घराना और सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैं उन पर डालने की कल्पना कर रहा हूँ, अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूँ। हाँ, बुरी चाल से फिरे और मैं उनके पाप को
क्षमा करूं। तो परमेश्वर जो है ऐसे ही उसका विचार है कि क्या है, लोग जो उसके कहलाते हैं वे बुराई छोड़ करके जो है वो भलाई की तरफ फिरे, भलाई की तरफ फिरे। तो इसलिए जो है ऐसा परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को आदेश दिया और उसने ऐसा काम किया, वो पुस्तक को लिखा। 4 पद। अतः यिर्मयाह ने नेरिय्याह के पुत्र बारूक को बुलाया और बारूक ने यहोवा के सब वचन जो उसने यिर्मयाह से कहे थे यिर्मयाह के मुख से सुनकर पुस्तक में लिख दिए। हाँ, लिख दिए। और उसके बाद यिर्मयाह ने कहा कि मैं तो कैद में हूँ, तू जाके इन वचनों को लोगों को सुना। 6 पद। इसलिए तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे हैं पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना, और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उनको भी पढ़कर सुनाना। हाँ, पढ़कर सुनाना। तो जो है जो परमेश्वर उनके ऊपर न्याय करना मांगता, 7 पद में लिखा है, तो वो बुरी चाल से फिरे और जो परमेश्वर का क्रोध और जलजाहट जो उसकी प्रजा के ऊपर भड़कने को है उससे बच जाए, क्योंकि बहुत बड़ा भयानक न्याय करने चाहता था परमेश्वर। ये तो हो गया। तो ऐसा प्रजा के लोग सुने सब हैं। और उसके बाद फिर जो है तब उसके बाद जो प्राचीन लोग, मुख्य लोग थे, वे भी जो है वो भी ये बात को सुन लिए। और इसके बाद जो है यहाँ देखिए 12 पद। और वो राजभवन के प्रधान की कोठरी में उतर गया और क्या देखा कि वो एलीशामा प्रधान और समाया का पुत्र दलाया और अबदोर के पुत्र अल्नातान और सापान का पुत्र गमरिया और हनन्याह के पुत्र सिदकिय्याह और सब हाकिम बैठे हुए हैं। हाँ, सब बैठे हुए थे। और क्या हुआ, सब क्या किए, सुन लिए। 13 पद। मिकायाह ने जितने वचन उस समय सुने जब बारूक ने पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाए थे उन सब का वर्णन किया। हाँ, और उसके बाद फिर और लोग भी सुने हैं। तो ये सब जो है, और तब इनका क्या प्रतिक्रिया हुआ, क्या रिएक्शन हुआ। 16 पद। जब वे उन सब वचनों को सुन चुके तब थरथराते हुए एक दूसरे को देखने लगे और उन्होंने बारूक से कहा, हम निश्चय राजा से इन सब वचनों का वर्णन करेंगे। हम राजा से इन सब वचनों का वर्णन करेंगे। राजा से ही वर्णन क्यों? क्योंकि राजा जो है क्या है, तो राज करता था, वो देश के ऊपर में सबसे बड़ा अधिकारी वही था। और राजा इन वचनों के कार्य सुन करके वो क्या करे, उपवास का प्रचार कराए और सब लोगों को आदेश दे कि तुम सब इस्राएली प्रजा जो है अपने अपने बुरी चाल से फिरे, पश्चाताप करें, परमेश्वर का भय माने, तो परमेश्वर माने जो है हमको उसके बड़े क्रोध और जलजलाहट से हमको बचा लेगा। हम मन फिराएंगे तो बचा लेगा, ऐसा। तो वो क्या किया है, वो ले जाके राजा के पास जो है वहां उसको सुनाए। 20 पद। तो वे पुस्तक को प्रधान की कोठरी में रखकर राजा के पास नगर में आए और राजा को वे सब वचन के सुनाए। तब राजा ने यहूदी को पुस्तक ले आने के लिए भेजा। उसने उसे एलीशामा प्रधान की कोठरी में से लेकर राजा को और जो हाकिम राजा के आसपास खड़े थे उनको भी सुनाया। सबको सुनाया। तब क्या हुआ, अब यही 22-23 पद ही खास था, लेकिन इतना सारा कहानी जानने के लिए इतना पद पढ़ा है। अब ये 22-23 यही हम ध्यान करना चाह रहे थे। देखो कि यहोयाकीम को का क्या अपराध था, क्या पाप था, क्या गलती काम किया था जिससे कि उसका इस तरह से न्याय हुआ। देखो 22-23 में क्या लिखा है। राजा सिदकिय्याह के भवन में बैठा हुआ था क्योंकि 9वां महीना था और उसके सामने अंगीठी जल रही थी। हाँ। जब उस यहूदी 3-4 पुष्ट बढ़ चुका, हाँ, तो राजा ने उसे चाकू से काटा। हाँ, राजा ने उस पुस्तक को चाकू से काटा। आगे।
और जो आग अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया। हाँ, ना केवल चाकू से काटा है उसकी पुस्तक को, बल्कि जो आग जल रहा था, आग ताप रहे थे, ठंडा का दिन था, तो उसमें फेंक दिया उसको। और क्या हुआ? इस प्रकार अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई। पूरी पुस्तक क्या हो गई? वो भस्म हो गई। तो वहां तो जो है क्या है, 16 पद में लिखा है कि सब वचन को सुन के ये प्रधान लोग भी थरथराने लगे, एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? राजा चाकू से काट भी दिया और आग में डाल के जला भी दिया। लेकिन लोगों का क्या रिएक्शन हुआ, क्या प्रतिक्रिया हुआ, क्या असर हुआ लोगों के ऊपर में? 24 पद। ना कोई डरा और ना कोई नहीं डरा, किसी ने कपड़े नहीं फाड़े, अर्थात ना तो राजा ने और ना उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया। हाँ, राजा करने से कर्मचारी करते, उसका बहुत बड़ा जिम्मेदारी था। लेकिन राजा ने तो परमेश्वर के वचन को जो है इतना नाश किया उसने, चाकू से काट के, और फिर आग में भी जला दिया। तो परमेश्वर का वचन का कितना आदर किया वो? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आग में जाकर जला दिया एकदम। कोई परवाह नहीं किया परमेश्वर का वचन का, कोई परवाह नहीं किया। तो उसका क्या न्याय हुआ? उसका क्या न्याय हुआ? हाँ, यहाँ पर यहाँ पर परमेश्वर बताता है इसका 29 पद। और यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में कहा, यहोवा यूं कहता है, तूने इस पुस्तक को ये कहकर जला दिया है कि तूने उसमें ये क्यों लिखा है कि बेबीलोन का राजा निश्चय आकर इस देश का नाश करेगा और उसमें ना तो मनुष्य को छोड़ेगा और ना पशु को। इसीलिए यहोवा यहूदा के राजा, हाँ, ये न्याय किया, यहोयाकीम का न्याय जो किया वो ये न्याय किया। 30 पद में पढ़ो। इसलिए यहोवा यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यूं कहता है, हाँ, कि राजा के यहोयाकीम के विषय में कहता है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में क्या? उसका कोई दाऊद की गद्दी पर विराजमान ना रहे। हाँ, नहीं तो परमेश्वर प्रतिज्ञा किया था दाऊद से कि दाऊद कौन, किसके वंश में से था? किस वंश में? यहाँ पर उंगली रख के आ जाओ। दूसरा सामुएल 7 अध्याय में। सात अध्याय और उसके बाद जो है 12 पद। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी, दाऊद से बोलता है परमेश्वर। हाँ, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी आगे और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके निश्चय राज्य को स्थिर करूंगा। हाँ, निश्चय राज्य को स्थिर करूंगा। और उसके बाद फिर जो है 16 पद। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। हाँ, सदैव बनी रहेगी। तो तेरा घराना और तेरा राज जो है, राजगद्दी सदैव अटल बनी रहेगी। और यहाँ खास करके याद करके इस बात को लिखता है कि तो 30 पद में जो कहता है कि तेरा कोई भी दाऊद की गद्दी पर विराजमान ना रहेगा। परमेश्वर ने कहा था कि वो गद्दी पर बैठेगा, यहूदा के राज दाऊद के वंश में से जो होगा कोई ना कोई गद्दी पर बैठेगा। लेकिन बोलता है यहाँ कि दाऊद की गद्दी पर कोई तेरा नहीं बैठेगा। ना केवल यहोयाकीम का न्याय करता है, बल्कि उसके बाल बच्चों का, आने वाले पीढ़ी का भी न्याय वहां पर देखते हैं। कोई नहीं बैठ सकेगा, कोई राजा नहीं बनेगा।
कोई नहीं बनेगा। कितना बड़ा उसका अपराध था। तो खाली इतना ही परमेश्वर नहीं बोला, क्या और क्या न्याय किया उसके साथ में, आगे पढ़ो उसको। और उसका सब ऐसा फेंक दिया जाएगा, ऐसा फेंक दिया जाएगा कि दिन को धूप में और रात को पाले में पड़ा रहेगा। हाँ, बस 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 बस। तो ऐसा खुले में फेंका जाएगा, उसके पुरखाओं के कब्र में जाके उसको तोपा नहीं जाएगा, उसको मिट्टी नहीं दिया जाएगा। माने उसके शव का इतना अनादर होगा, उसको मरते समय में कोई सम्मान नहीं मिलेगा। राजा का सम्मान तो छोड़ो, एक साधारण मनुष्य का सम्मान भी नहीं मिलेगा। कितना बड़ा न्याय था। क्यों? क्योंकि उसने अपने परमेश्वर यहोवा, जिसने उसको राजा बना के गद्दी में बैठाया था, प्रतिज्ञा किया था, उसके वचन को उसने अनादर किया, उसको तुच्छ जाना, उसको चाकू से काटा और उसको जला दिया। और आराधना में ही देख रहे थे ना कि कैसे परमेश्वर वचन दिया है, जो किसको किसको याद है कि इस साल के लिए क्या वचन दिया, कितना परमेश्वर अपना वचन पूरा करता है। तो अपना अपना जीवन में कितना पूरा किया, याद कीजिए, आराधना कीजिए। हाँ, परमेश्वर अपना वचन पूरा करता है, इसके साथ पूरा किया है, आपके साथ भी पूरा किया है और करेगा वो अपना वचन पूरा। क्योंकि यहोवा दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, कोप करने में धीरे धवंत है, दुख दे के पछताने वाला है, वो है। लेकिन और भी क्या है, उसका वचन जो है क्या क्या। अब यहाँ तो ये राजा के विषय में देखते हैं। एक दूसरा दाऊद राजा था। क्यों उसके साथ प्रतिज्ञा किया परमेश्वर ने कि तेरे बाद, तेरे पीछे, तेरे वंश में से कोई ना कोई गद्दी पर बैठेगा राजा बन करके, तेरे घराने का दिया कभी नहीं बुझने पाएगा, कोई ना कोई तेरे वंश से बैठेगा राजगद्दी पर। क्यों ऐसा कहा परमेश्वर ने दाऊद से? उसको भी एक दो पद देख लेते हैं। आइए देखते हैं। पहले नीति वचन 13 का 13 को पढ़िए। जो वचन को तू जानता वो नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के द्रव्यों को अच्छा फल मिलता है। हाँ, जो वचन को तुच्छ जानता वो नष्ट हो जाता है, लेकिन आज्ञा के डरवैयों को, परमेश्वर के आज्ञा को जो है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, अच्छा फल मिलता है। तो दाऊद को अच्छा फल मिला। कैसे मिला? एक भजन संहिता 119 का 47-48 में आइए। क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ। हाँ, और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। हाँ, तेरी आज्ञाओं से मैं प्रीति रखता हूँ, तेरी आज्ञाओं से प्रीति रखता हूँ। तो क्यों आज्ञा से प्रीति रखते हैं? क्यों आज्ञा से प्रीति रखा वो? आप देखिए, यूहन्ना 17 अध्याय और उसका 17 पद। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हाँ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है, अर्थात विश्वास योग्य है, और उसका वचन भी सच्चा है। और वो वचन हमको क्या करता है? पवित्र करता है, हमको पवित्र बनाए रखता है।
संसार के अपवित्रता से बचा के रखता है, हैं? इसलिए बोला कि तू उस दुष्ट से, हैं, तू दुष्ट से उनको बचाए रहे, बोलता 15 पद उसी में 17 का 15। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रहे। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार की नहीं। हाँ, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य है। हाँ, तेरा वचन सत्य है। और फिर क्या करते हैं? सत्य का वचन जो है हमारे भीतर में क्या काम करता है? याकूब 1 अध्याय 18 पद। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। देखा कि अपने सत्य के वचन के द्वारा से हमें उत्पन्न किया, तो हमारा नया जन्म परमेश्वर के सत्य के वचन के द्वारा हुआ है, क्योंकि उसका वचन सत्य है। तो हमने उसके सत्य के वचन को जो है पकड़ के रखा है, उसकी प्रतीति की है, उसके ऊपर विश्वास और भरोसा किया हमने। सारा साल बीत गया, उसको भरोसा किया, उसको पकड़ा, उसको आदर दिया हमने। परमेश्वर के वचन को जो है पालन किया हमने। अय्यूब बोलता है कि मैं नाशमान भोजन से भी अधिक तेरे वचन को महत्व देता हूं, बोलता है। आइए अय्यूब को पुस्तक में हम्म 23 अध्याय 12 पद। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम की जानकर सुरक्षित रखे। अपने इच्छा से कहीं अधिक। तो हिंदी में ऐसा साफ साफ नहीं है, अंग्रेजी में है। अंग्रेजी का बाइबल कोई पकड़ रहा है क्या? इंग्लिश का बाइबल किसी के पास नहीं। तो उसमें लिखा है कि मोर देन नेसेसरी फूड, हमारे शरीर के लिए जो भोजन जरूरी है उससे कहीं अधिक मैंने काम कर जान करके जो है क्या है उसको सुरक्षित रखा है। मोर देन नेसेसरी फूड, परमेश्वर के वचन को इतना महत्व दिया। इसलिए बोलता है कि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, बल्कि धर्म, मेल मिलाप है और वो अच्छी संगति है। तो ये है परमेश्वर का वचन। इसलिए एक जगह बोलता है कि भोजन के लिए परमेश्वर काम को मत बिगाड़। कई बार हम जो है भोजन के पीछे ही बहुत ज्यादा लग जाते हैं, ये ऐसा बनाना चाहिए, वैसा बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। परमेश्वर के वचन को हम कम ध्यान देते हैं। हमारा ज्यादा ध्यान भोजन की तरफ होता है, क्या बन रहा है, क्या क्या आइटम है, उधर वो चला जाता है। और बहुत सारा समय हम व्यवस्था तो करते हैं कि हम संगति करेंगे, सभी है, लेकिन हमारा ज्यादा संगति वो क्या है, भोजन के चारों तरफ रहता है। परमेश्वर का वचन को नहीं ज्यादा टाइम नहीं लेना है, पहले से भी आवाज निकलना शुरू हो जाएगा। बहुत देरी हो जाता है, बहुत देरी हो जाता है। कई बार हुआ है, सब मेरे साथ हुआ है। बपतिस्मा ऐसे हुआ। अब तो कल से बपतिस्मा हुआ ना, तो वही हम बताएंगे आपको। बपतिस्मा हुआ, झारखंड का बात है। तो उसके बाद जो है आप वहां से नदी गए, दूर है, कोयल नदी दूर है, और फिर वहां जाकर के बपतिस्मा होकर के फिर पैदल गए, पैदल लौटे। तो समय होता है, ज्यादा आदमी होते हैं बपतिस्मा के लिए, हो जाता है समय। उसके बाद फिर क्या हुआ, लौट के आने के बाद में
अच्छा हाथ रख देते हैं, उसके बाद खाएंगे, थोड़ा सा ठहर जाइए। नहीं 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 नहीं, पेट जल रहा है। हाय रे हाय, हमारा मुंडा भाई लोग थे वहाँ, यहाँ तो हो मुंडा है, वहाँ मुंडा लोग थे। नहीं 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 नहीं, मंडी, अरे मंडी तो चलो भाई, मंडी तो मंडी, और कहा मंडी बोलता है एकदम मने मने, और क्या। और जिसको बोलते हैं ना, हम लोग कोल्हा में बोलते काइया, तो काइया। आप लोग समझेंगे, दूसरा नहीं समझेगा वो। तो हम तो ऐसे ही सुनते आए हैं, बचपन से जानते हैं। तो काइया तो काइया माने नहीं बोल दिया, माने नहीं। और खाया वो लोग पीछे, परमेश्वर का काम पीछे, पहले भोजन किया ही ऐसे ही यदि ऐसे ही हम महत्व दे रहे हैं, क्या हम इसलिए जो है क्या है, और माने कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे बोलता है कि परमेश्वर का खाना पीना नहीं, दूसरी तरफ क्या बोलता है कि मनुष्य केवल भोजन ही से नहीं, वरन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। अरे तो ये परमेश्वर का वचन हमको, हमारे जीवन को बनाए रखता है, और भोजन हमारे शरीर को बनाए रखता है। कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? अय्यूब बताया इस बात को कि मैंने भोजन से अधिक तेरे वचन को भोजन से अधिक काम के जान के उसको मैंने सुरक्षित रखा है। अधिक काम के जान कर उसको मैंने सुरक्षित रखा। तो कई लोग कई बहाना होता है भाई उनके पास में। कोई बोलेगा भूख नहीं सह सकते हैं, कोई बोलेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हम बीमार हैं, कोई बोल देगा। आजकल तो ये सहज हो गया है बोलने के लिए, नहीं वो बीमार है, वो इतना नहीं हो सकता है, वो क्या बोल सकते। किसी कोई बीमार बोले कोई ये करेगा तो बोल सकता है क्या। लेकिन ये उसका व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि यदि सत्य के वचन के द्वारा से नया जन्म पाए हैं तो परमेश्वर के सत्य के वचन को अपने काम का जान करके सुरक्षित रखें, अपने जीवन के लिए सुरक्षित रखें, आत्मिक जीवन के लिए। नहीं तो उसका आत्मिक जीवन ऐसे ही रह जाएगा। कैसा? ऐसा पहुंच जाएगा जेहोयाकीम के जैसा कि उसको कोई भय नहीं रहा, परमेश्वर का वचन को सुन रहा है, न्याय के बारे में कोई उसको डर नहीं है। खाली एक तो बहाना है, तुम ये बात को क्यों लिख दिया उसमें, बाकी लिखा ऐसा परमेश्वर कर दे वो कर देगा, ठीक है, लेकिन ये क्यों लिखा है कि वो अन्य जाति राजा नबूकदनेस्सर आएगा, इस नगर को ले लेगा। तुम ठीक नहीं किया, गलती काम किया है, इसलिए काटो इसको। तो वचन का जो भविष्यवाणी यिर्मयाह का था, जो पुस्तक में लिखा हुआ था, यिर्मयाह तो खुद नहीं आया क्योंकि कैद में था, तो लिख के भेज दिया था। तो सब कोई पढ़े हैं, उसको मन फिरा। तो राजा काय को मन फिराएगा न, राजा मन फिराया नहीं कि उसके कर्मचारी भी मन नहीं फिराए, काटा, उसके बाद चाकू से काट के आग में जला दिया। तो इसलिए जो है हम देखें कि हम कितना महत्व दे रहे हैं परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर का वचन सत्य है, और वो क्या है, वो सदाठ। और यहाँ पर देखिए और एक तो दूसरा पत्रस, उसका एक अध्याय, पहला पत्रस 1 अध्याय। कुछ कुछ विचार को हम देखते हैं, सब तो हम नहीं देखने पाएंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका जो है 23 पद। क्योंकि तुमने नासवार नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा रहने वाले वचन के द्वारा न्याय जन्म पाया है। हाँ, परमेश्वर के नाश अविनाशी और सदा ठहरने वाला वचन है, सदा ठहरने वाला वचन। जो 25 पद में क्या लिखा है, प्रभु का वचन जुगान जुग स्थिर रहेगा। प्रभु का वचन वो टलेगा नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय। और उसके बाद फिर जो है हाँ, वहाँ भी लिखा, कहाँ तो हम देखे थे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, हाँ, लेकिन परमेश्वर का राज जो है वो नहीं टलेगा। अच्छा, ये
वहाँ पर नहीं है। खैर हम देखे तो वहाँ तो देख लिए हमने, परमेश्वर का वचन जुगान जुग रहेगा, वही चीज़ है इधर भी अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये है परमेश्वर का वचन जो कि क्या है, अविनाशी वचन है, सदा ठहरने वाला वचन, जुगान जुग स्थिर रहने वाला वचन है वो, और वही वचन आपको स्थिर करता है, वही वचन आपको स्थिर करता है। और वही वचन आपके लिए क्या है, वो आपके लिए है वो भलाई का कारण बनता है। 5:8 मत्ती 5:8 मत्ती 5 का नहीं वो हाँ 18 में है, मत्ती 5 का 18 में पढ़ दो। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन निश्चय पूरा होगा, निश्चय पूरा होगा। और हम परमेश्वर का वचन जो बोला है आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, वो हम जा रहे हैं उधर, मतलब कि ये दुनिया का अंत होने के तरफ ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया का अंत हो जाएगा, लेकिन जो है परमेश्वर और उसके लोग जो हैं वो बने रहेंगे, वो बने रहेंगे जो उसके ऊपर विश्वास भरोसा करता है। तो ये परमेश्वर का वचन अविनाशी है और अटल है, ये हमने देखा। और परमेश्वर का वचन और क्या है, ये यहाँ देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12:8 में क्या लिखा है, 8 का 12 है शायद, देखते हैं। 8 का 12 में देखिए। यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ? जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ, जीवन जगत की ज्योति मैं हूँ, जीवन की ज्योति मैं हूँ बोला वहाँ। और यहाँ 5 अध्याय का 14 पद में देखिए क्या लिखा है, मत्ती 5:14। तुम जगत की ज्योति हो। हाँ, बस जो तुम जगत की ज्योति हो। तो परमेश्वर जो है अपना प्रकाश लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको चुना है। वो आपको भी प्रकाशित करता है और आपके द्वारा जगत को भी प्रकाशित करता है। लेकिन उसी के बारे में क्या बोलता है यहाँ पर, हाँ, ये उसी 5 अध्याय में है कि कहाँ पर है कि शरीर का दिया आँख है, यहाँ तो ये है। नहीं, पर इधर उधर है, थोड़ा जल्दी से नहीं मिलता है। 6 में 6 में है, 6 अध्याय में है। 6 का 22। शरीर का दिया हाँ, आँख है, शरीर का दिया आँख आँख है। है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हाँ, परंतु यदि तेरी आँख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इसी कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। हाँ, तो अब ये जो है अंधकार आपके भीतर, जो ये वचन आपको प्रकाशित करता है, वचन आपको प्रकाशित करता है। इसलिए दाऊद भजन संहिता 119 में और 105 में क्या होता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, विपद के लिए उजियाला है, वो बोलता है। तो यदि परमेश्वर का वचन आपको जो है अंदर में आत्मिक प्रकाश नहीं दे रहा है तो क्या रहेगा, वो
जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ क्या रहेगा? किसका राज रहेगा? अंधकार का राज रहेगा। दो ही दुनिया में है कि क्या, अंधकार और प्रकाश। तो अंधकार का राज रहेगा। जो यदि ऐसा अंधकार आपको प्रभु जीवन का ज्योति दिया है, जगत की ज्योति बनाया है, और वो आपके भीतर अंधकार होगा तो आपके भीतर तो कितना जो है क्या है, वो पूरा अंधेरा रहेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि क्या करना क्या नहीं करना, किधर जाना क्या नहीं करना। तो कितना भयानक बात है कि परमेश्वर का वचन का अगुवाई आपको नहीं मिलेगा। प्रकाश का मतलब यही है, अगुवाई आपको नहीं मिलेगा आपके हर एक बातों और कामों के लिए। तो कितना दुख का बात है। तो अपने आप को जांचें, मेज के सामने जब आए तो कहीं ये जो है आप उसको जो है अंधकार को आने दे रहे हैं, उसका वचन को जो है आदर नहीं दे करके, वो प्रकाश को अपने भीतर चमकने नहीं दे करके, वो प्रकाश को कोई दिया जला करके कहाँ नहीं रखता है? अपने हैं खाट के नीचे और पैमाने के नीचे। पैमाना जो होता है जिसको हम समझाएंगे तो नहीं समझेंगे, लेकिन यहाँ का जो भाषा चलता है उसमें हम समझाएंगे तो एकदम समझ में आएगा। क्या बोलते हैं उसको? पैला बोलते हैं। क्या होता पैला? नाप है। चाहे चावल नापो, चाहे राशि नापो, और चाहे क्या बोलो, क्या बोलते हैं, मंडिया नापो, या गेहूं नापो, कोई भी है वो पैला है। लेकिन जो पैला के बारे में वहाँ बाइबल में बताया गया है, वो पैला शेर पैला, किलो पैला नहीं है। वो बहुत बड़ा पैला है। वो बहुत बड़ा पैला है जिसमें जो है माने एक काटी बोलते हैं ना, 1.5 काटी उसके अंदर में आता है। इतना बड़ा पैला है, 1.5 मन समाने वाला पैला है वो है। तो उतना बड़ा पैला में जाप देंगे तो वो दिया का उजियाला कहाँ जाएगा? कुछ भी मालूम पड़ेगा? वो तो उसके अंदर में है। और ढम जाएगा तो थोड़ी देर जलेगा, फिर बंद हो जाएगा, वो बुझ जाएगा। तो ये अनाज नापने वाला पैला है। अनाज क्या होता है, क्या काम आता है? अनाज हमारे खाने के काम में आता है ना। हमारे शरीर के लिए जो है वो अनाज जरूरी है ना। बोलते हैं ना जीवन में क्या जरूरी चीज है, क्या 3 चीज जरूरी बोला है? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। तो अनाज हमारे खाने के काम में आता है। तो यदि हम अपने भोजन के लिए ही परमेश्वर के जो उजियाला दिया है उसको बुझा देंगे तो कितना बड़ा हमारा नुकसान है। और दूसरा बोलता है कि खाट के नीचे नहीं रखता है। खटिया क्या चीज के लिए होता है? विश्राम करने के लिए होता है। तो परमेश्वर के काम के लिए जो है हम तत्पर नहीं पाए गए, जागरूक नहीं पाए गए, हम ज्यादा आराम पसंद करने लग गए हैं कि भाई चलो थोड़ा सा हम जाते हैं आराम, माने जो है क्या है, थोड़ा सा संगति में चले जाते हैं, प्रार्थना मीटिंग है, बाइबल स्टडी, वहाँ चले गए, या कहीं किसी घर में चले गए, विजिट कर लिया, आपस में मिलकर प्रार्थना कर लिए, या कि कहीं अपने दोस्त मित्र को थोड़ा सा सुसमाचार सुना दिए। नहीं जी, ड्यूटी था और ड्यूटी जाना है, थोड़ा रेस्ट, अच्छा ठीक है। तो फिर वो भी है। तो और सबसे बड़ा होता है रात ड्यूटी होता है। रात ड्यूटी था सब। तो इसमें हम बताते हैं आपको, हमारे राउरकेला में एक भाई है, हमारा एक भाई है जो कि अपना ड्यूटी में जो खाने का दोपहर में टाइम होता है, जनरल शिफ्ट ड्यूटी 8 बजे से शाम को 5 बजे, दोपहर में खाने का टाइम में जो 1 घंटा मिलता है, 1 बजे से 2 बजे निकल जाता है कारखाना से, नौकरी करता है, कारखाना से निकल जाएगा और सुसमाचार को लोगों तक बांटेगा। दूसरे लोग खाना खा के आराम कर रहे हैं, वो जाता है, वो कहीं बस स्टैंड में गया, कहीं किया, वो बांट के आया। उसके बाद 5 बजे छुट्टी हो गया तो घर नहीं जाता है, घर नहीं जाता है। 5 बजे छुट्टी हो गई तो फिर वो नए जगह में जा करके टैक्स बांट करके, पर्चा बांट करके, और उसके बाद सुसमाचार सुना करके
उसके बाद फिर वो अपना घर को आता है करीब करीब 7 बजे आसपास। मांगते तो हम बता देंगे, आप उसको संपर्क करके पूछो कि जो हम बता रहे हैं उसमें से कोई भी बात माने सही नहीं है बोल के, कोई बात गलत है, पता लग जाएगा आपको। तो एक हमारे लिए क्या है, एक वो गवाही है हमारे बीच में रखा हुआ, एक वो जलता हुआ प्रकाश है जो हमको रोशनी देता है, रास्ता दिखाता है कि हमको भी क्या करना चाहिए। लेकिन कई लोग जो है क्या है, थोड़ा सा आराम है तो कब वो क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि हाँ भाई थोड़ा आराम तो चाहिए, थोड़ा ठीक है। कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं थोड़ा सा उम्र हो गया है तो अभी ऐसा होता है। आदमी के पास कई तरह का बहाना होता है, लेकिन याद रखिए परमेश्वर बहाना नहीं करता है। जो उसने कहा है अपना वचन को वो पूरा करेगा, जुगान जुग के लिए वो कर दिया है। एक वचन भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। आपके साथ जो प्रतिज्ञा किया उसको पूरा करेगा वो। यिर्मयाह 29:11 को पढ़े ना, नहीं पढ़े है ना, पढ़िए यिर्मयाह 29:11 क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ। हाँ वे हानि की नहीं, हाँ वरन कुशल ही की है, हाँ और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेंगे। हाँ, मेरी विचार, मेरी इच्छा, मेरी योजना, मेरा वचन तुम्हारे कुशलता के लिए है और मैं इसको अंत तक भी पूरा करूंगा। जो कुछ मैंने कहा है वो पूरा करूंगा। परमेश्वर अपना इच्छा, योजना, विचार को बदलता नहीं है। गिनती उसका 23 अध्याय। गिनती का पुस्तक और उसका जो है वो 23 अध्याय। और उसका जो है 19 पद। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, हाँ और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हाँ क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? हाँ क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? हाँ, कैसे बोलता है? दो ठो क्या क्या बोलता है? क्या जो कुछ उसने कहा, परमेश्वर ने जो वचन दिया, जो परमेश्वर ने कहा उसको पूरा नहीं करे। फिर दूसरा क्या क्या है कि क्या जो उसने वचन दिया है, परमेश्वर के मुंह से जो वचन आपको मिला उसको पूरा नहीं करे। परमेश्वर अपना वचन पूरा करने वाला है, इसीलिए उसका नाम वाचा पालने वाला ईश्वर है। कवनेंट कीपिंग गॉड, कवनेंट कीपिंग गॉड। तो ये है। तो हमने कई देखा परमेश्वर का वचन सच है, तो क्या हम सच्चाई में चलते हैं? देखिए यूहन्ना का पत्री भी, दूसरा यूहन्ना का पत्री में आई, याद आ जाता तो बता देते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे ये भाई तो यहाँ से वहाँ से ऐसा करता है वैसा करता है, लेकिन हम आपको वचन के आधार पर बताते हैं। अपना मुंह से हम बना के बता देंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं वो भाई तो ऐसे ही बोलता है। आप जब वचन में देखिए कि ऐसा है कि नहीं है। दूसरा यूहन्ना की पत्री और उसका 4 पद। बहुत आनंदित हुआ मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। तेरे बच्चों को मैंने सत्य पर चलते हुए पाया। हम प्रभु के संतान हैं, हम संतान हैं प्रभु यीशु की, चलते हैं हम राह में उसके, नहीं डरेंगे हम किसी से, क्योंकि प्रभु साथ है। हम संतान, देखिए हम संतान हैं। यूहन्ना 1 के बारे में क्या बोला? जितनों ने उसको ग्रहण किया उसको उसने अपने संतान होने का अधिकार दे दिया। हम उसको संतान बना लिया है? तो क्या बोलता है कि तेरे कितने लड़के वालों को, तेरे संतान को मैंने सत्य पर चलते पाया। हम संतान है तो हमको किस में चलना चाहिए? सच्चाई में चलना चाहिए। उस तेरा वचन सत्य है, वो सत्य का वचन हमें दिया, वो सत्य के वचन के द्वारा हमें पवित्र किया, पवित्र जीवन बिताने के लिए, और आह्वान किया कि सच्चाई में चले हम।
परमेश्वर का वचन प्रकाशमय है? प्रकाश देता है। पहले तो बोलता है कि मैं जगत जीवन की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे लोग अंधकार में ही चलेगा। फिर मत्ती 12 का उधर 5 का 12 में क्या देखे? जगत की ज्योति तुम हो। हमको जगत की ज्योति बना के किया है। तो क्या हम अपने जो है क्या है, अपने शारीरिक खाने पीने में या अभिलाषा में, या कि जो है अपने आराममय जीवन में परमेश्वर का जो है क्या है प्रकाश को जो है हम उसको ढांप के तो नहीं रख रहे, रोक तो नहीं दे रहे हैं। बोला उसी प्रकार 5 का 16 में बोलता उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य में चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखे तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। क्या आपके चाल चलन के द्वारा से परमेश्वर की महिमा हुई? क्या आपके चाल चलन के द्वारा से सच्चाई प्रकट हुई? परमेश्वर क्या आपके चाल चलन के द्वारा परमेश्वर की भलाई दूसरों में प्रकट हुई? कितना ही और बोल सकते हैं, पर हमको भी जो है अब ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि कल तो फेल खा गया और आज फेल खाएगा तो मुश्किल है। इसीलिए आपको तो बहुत मज़ा आएगा कि नहीं, बोलते जाए सुनते जाए, और जो नोट जो है हम नोट कर लेते हैं और भी आगे सीख लेंगे। अच्छा तो है, कोई ख़राब नहीं है, बिल्कुल सही है, अच्छा बात है, लेकिन हमको भी तो देखना पड़ता है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग का हर एक का जो है क्या है एक सीमा है, एक लिमिटेशन है। हम अपने सीमा में हैं, लेकिन भरपूर रीति से पूरी रीति से हम परमेश्वर को ऐसा आदर दे रहे हैं क्या, या कि निरादर कर रहे हैं? उसके वचन को तुच्छ जान रहे यहोवाकीम के समान, या हम आदर देने वाले हैं? मेज के सामने आए हैं, अपने को जांचे हैं। आज वो वचन के ऊपर में भाई बता रहा था, तो फिर ये सब याद आ गया हमको। अच्छा, तो वहीं हम भी देखने खोल कर बोले थोड़ा कहाँ क्या लिखा है, तो कुछ जो याद था तो ये किया, तो कितना सही है ये। इसीलिए प्रभु बोल दिया 1 कुरिन्थी उसका 11 अध्याय। हम्म 11 अध्याय का और उसका 23 क्या है, एक पद पढ़ते हैं, क्या है? क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने हाँ बस क्या है, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, मतलब ये वचन मुझे प्रभु से पहुंचा, ये वचन मुझे प्रभु से पहुंचा। ये अब उसको आगे पढ़ेंगे तो ये प्रभु का वचन के अनुसार है। हाँ, ये बात मैंने सबको पढ़ी है। मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, उसने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से तो मेरे लोगों में नहीं बांटा है, जब कोई पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी, क्योंकि जब कभी कटोरे में से पीते हो तो क्योंकि जब कभी नहाए प्रचार करते हो। हाँ, तो प्रचार करते हो। ये इसीलिए जो है ये दिया है कि ताकि क्या है, हम बराबर अपने को जांचते रहें। अब ये जो है इसको ये बोल सकते हैं हम कि माने जो है एक पढ़े लिखे लोग जो हैं वही पकड़ पाएंगे जो बोल रहे हैं, और जो इसको नहीं जाने हैं, स्कूल में नहीं पढ़े या कॉलेज में नहीं पढ़े, नहीं पकड़ पाएंगे। एक बोलते हैं लिटमस टेस्ट, बोलते हैं लिटमस टेस्ट। तो वो विज्ञान में ऐसा है, लिटमस टेस्ट से जो होता है कि क्या है, वो एसिड और अल्कलाइन ये सब का जो है क्या होता है, वो टेस्ट होता है। तो उसको वो पेपर रंगीन होता है, वो डालने से चेंज हो जाता है उसका रंग, पकड़ में आ जाता है कि नहीं ये क्या है, ये क्या है। तो वैसे ही तो ये भी जो है परमेश्वर ने हमको दिया है क्या, लिटमस टेस्ट के समान ये मेज या कटोरा, ताकि क्या है हम अपने को जांचें कि हम वही से ही जैसा परमेश्वर के वचन अनुसार वैसे ही हम पवित्रता से और सच्चाई से चल रहे हैं उसके वचन के प्रकाश में, या कि जो है हम हमारे भीतर कुछ अंधियारा आ गया है,
गड़बड़ी आ गई है, ठंडापन आ गया है, जांचने के बाद तो तुरंत मालूम हो जाएगा कि नहीं ऐसा किया है। इसीलिए मेज के समय में थोड़ा सा वचन प्रभु जो देता है उसको सामने में ला करके जो है क्या है सबसे ये उसको जो क्या है प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं कि क्या सब भाई बहनें अपने को इस वचन के आधार पर जांच के समझ लें कि क्या है हम ठीक ठाक हैं या नहीं है, ठीक ठाक हैं कि नहीं तो क्या है शैतान जो है वो एकदम ताक में लगा है, कब वो पकड़ लेगा जम करके। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले हर समय ताक में रहता है, हर समय कि कब किसको मौका मिले पकड़ ले, इसलिए सावधान रहिए। इसलिए क्या करना है इसमें जब भागीदार होते हैं उसके लिए क्या करना है अपने आप को 27 पर अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में पिए प्रभु के दें लोगों का अपराधी ठहरेगा। 28 इसलिए अपने आप को जांच ले, इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हाँ इसी रीति से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि 29 पद एक साथ सब कोई, क्योंकि खाते पीते समय प्रभु से को न पहचाने खाने और पीने से अपने ऊपर में दंड लाता है। हाँ तो दंड लाता है, तो दंड के पहले क्या आता है 30 पद सबको एक साथ, इसी कारण बहुत से निर्बल और रोगी हैं, बहुत से सो भी गए। हाँ तो इसलिए पहले क्या आता है निर्बलता आ जाता है, भोजन नहीं करने से जैसे निर्बलता आ जाता है, तो ये भी एक आत्मिक तरीका है जिसको पूरा नहीं करने से, सही तरीका से पूरा नहीं किए तो हमारे आत्मिक जीवन में दुर्बलता आ जाता है और फिर ठंडापन आ जाता है, फिर रोग आ जाता है, बीमारी आ जाता है। ऐसा होता है। ठंडे हो जाने से क्या है वो संगति में जो है वो एक बहाना ये हो गया तो संगति में नहीं आएंगे, ये काम था वो काम था, दुनिया और बात आ जाता है। कोई किसी को पकड़ के नहीं रखा है, लेकिन ये प्रभु का प्रेम और उसका जो है क्या है उसका उसका प्रेम और उसका बलिदान के कारण से जो है हमें करते हैं, हमारा कर्तव्य कर्म है। ये कोई बंधन नहीं है, कोई ये मार्शल लॉ नहीं है, कोई कर्फ्यू नहीं है कि ऐसा करना ही होगा वैसा ही करना, नहीं, ये हमारी भलाई के लिए नियम दिया है। इसीलिए प्रभु बोलता मेरे विचार तुम्हारे विषय में तुम्हारी हानि के लिए नहीं कुशलता के लिए है। इसलिए जो भी वचन बताया जाता है वो हमारी भलाई के लिए बताया जाता है, हानि के लिए नहीं। इसलिए कोई ये सोचे कि नहीं हमको ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, ऐसा कई लोग का शिकायत होता है कि ऐसा बोल दिए वैसा बोल दिए, ऐसा नहीं, जो आता है जैसा वैसे ही बोलते हैं, उसके अनुसार बोलते हैं, वो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वही बताते हैं। तो इसलिए हमको सावधान रहना है, प्रभु के प्रति हम सावधान नहीं रहे, लापरवाह रहे तो हम खो देंगे। इसलिए तिमोथी को पौल प्रेरित क्या बोला, जो कुछ तेरे पास है उसको क्या कर थामे रह, हमको पकड़ के रखना, जो हमको मिला है उसको पकड़ के रखना बहुत जरूरी। आइए हम अपने को जांचते हुए मेज में भागीदार होंगे। हरे राम। आइए हम लोग मेज में गवाही देने से पहले अपने आप को जांचें। ये वाक्यों के विषय में हमने देखा कैसे वचन का निरादर किया और यहाँ तक कि उसको जला भी दिया, फाड़ दिया, जला दिया, उसका नतीजा उसको भोगना पड़ा।